आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे, सेहत होंगे और तंदुरुस्त होंगे और एग्ज़ाम को लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे। तो उसी सीरीज़ को या उसी पॉजिटिवनेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी में आप लोगों को जो है वो हम लोगों ने तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए थे। और हमारा ये प्रोसेस होता है या हमारा ये एक तरीके से सिस्टम होता है कि पहले सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए और फिर उसके बाद जो पढ़ा है उसको कितना हमने समझा है या हमने उसे कितना एनालाइज किया है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे ज़्यादा क्या, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे ये पता चल जाए कि हमने जो है वो क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है और कितना हमारी समझ में आया है। अगर किसी ने अभी तक यूपीएलटी ग्रेड की जो तरक्की पसंद तहरीक की क्लास नहीं देखी, पहले वो उसे देखे और उसके बाद फिर ये वाला सेशन देखे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। 2 लेक्चर जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कराए थे। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग एमसीक्यू के साथ हाजिर हुए हैं, ताकि जो हमने पढ़ा है उसको जो है वो और मजबूती की तरीके से हम लोग करें और हमारा रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ साथ हमारा खुद का एनालाइज भी हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रिवीजन बैच चल रहा है, जिसकी फ़ीस महज 499 रुपये है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और ये नंबर भी है, इस पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की बुक चाहते हैं तो हमारी उड़ान बुक है, जिसमें यूपीएलटी ग्रेड के 65 जो टॉपिक है उनके सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे और ये सिर्फ आपको 199 में मिल जाएगी। ये जो है वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो क्वालिफाइंग चाहते हैं यूपीएलटी ग्रेड के फर्स्ट पेपर में या प्री में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का हमारा जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक किस नज़रिए से मुतासिर थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, गोएटे या हिटलर? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, हिटलर के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने किस शहर में कॉन्फ्रेंस की थी? लंदन, पेरिस, जर्मनी या हिंदुस्तान? क्वेश्चन नंबर 2 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का अफसानवी मजमूआ अंगारे कब शाये हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1933? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1932 में जो शाये हुआ अंगारे। आगे बढ़ते हैं। अंगारे को बरतानिया हुकूमत ने कब जब्त किया था? 1930, 1931, 1932 और 1933? देखो, 30 में नहीं लिखा गया, 31 में नहीं लिखा गया तो जब्त नहीं होने का। लिखा गया है 32 में, तो जाहिर सी बात है सी या डी में ऑप्शन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 1933 में जब्त किया गया बरतानिया हुकूमत की तरफ से। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर की कितनी कहानियाँ अंगारे में शामिल हैं? 1 ऑप्शन, 2, 2 ऑप्शन, 3, 3 ऑप्शन, 4 और ये जो है वो 4 ऑप्शन 5? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सज्जाद ज़हीर की जो है वो 5 कहानियाँ शामिल हैं अंगारे में। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को, डिवाइन कॉमेडी को, अंगारे को या लंदन की एक रात को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा जाता है। और लंदन की एक रात 1939 में लिखा गया नॉवेल है, जिसमें सबसे पहले शऊर की रूह की तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले सज्जाद ज़हीर ने किया था। अगला सवाल, अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला किसने कहा? जोश मलियाबादी, अजीज़ अहमद, अब्दुल माजिद दरियाबादी या अली सरदार जाफरी? क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अजीज़ अहमद ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। रशीद जहाँ की कितनी कहानियाँ अंगारे में शामिल हैं? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं। अंगारे की मुखालफत किसने की थी? जोश मलियाबादी, अजीज़ अहमद, अब्दुल माजिद दरियाबादी या अली सरदार जाफरी? क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अंगारे की मुखालफत की थी। अगला सवाल, अंगारे को 1933
में जो जब्त किया गया था वो किस महीने में जब्त किया गया था? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या जून में? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मार्च में। आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ में हुई। आगे बढ़ते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कब हुई? 1932, 1934, 1936 या 1938? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1936 में पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। आगे बढ़ते हैं। पहले कॉन्फ्रेंस की सदारत मंदरजा झेल में से किसने की? बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने। आगे बढ़ते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया? सज्जाद ज़हीर, एस सिन्हा, दीन मोहम्मद तासिर या ज्योति घोष? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पहली कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हमें हुस्न का मायार बदलना होगा या तब्दील करना होगा, ये किसका कौल है? ऑप्शन 2 मुंशी प्रेमचंद का। आगे बढ़ते हैं। अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है, ये किसका कौल है? सज्जाद ज़हीर, मुंशी प्रेमचंद, अजीज़ अहमद या हसरत मोहानी? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद का ये कौल है। अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है। आगे बढ़ते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किसकी तकरीर से हुआ? आगाज़ मुंशी प्रेमचंद के खुतबे से होता है और इख्तिताम होता है हसरत मोहानी की तकरीर से। ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू ने किस कॉन्फ्रेंस में अपना पैगाम भेजा था? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पहली कॉन्फ्रेंस में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 1938 में कौन सी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1938 में दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई। क्वेश्चन नंबर 20। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर मुनअकिद की गई या कहाँ पर हुई? तो पहली लखनऊ में हुई थी और दूसरी जो है वो कलकत्ता में हुई थी, जिसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 1939 में तरक्की पसंद तहरीक ने कौन सा रिसाला निकाला? नया अदब, नई दुनिया, नया दौर या नया ज़माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नया अदब। और इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो अली सरदार जाफरी को सौंपी गई थी और इसमें जो पहला मजमून छपा वो था तरक्की पसंद अदब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दूसरे कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ये मैं आपको बता चुका हूँ, मुल्क राज आनंद ने की। आगे बढ़ते हैं। तीसरे कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। अब आगे देखिए कि ये डॉक्टर है, ये डिनोट करता है डी को, तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर का जो डी है वो किसको डिनोट करता है? दिल्ली को, यानी कि तीसरी जो है वो दिल्ली में हुई है। पहली लखनऊ, दूसरी कलकत्ता और तीसरी दिल्ली में। तीसरी कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1942 में। और इसमें ख़ास बात यह है कि तीसरे कॉन्फ्रेंस में जो हल्का अरबाब ज़ौक़ के शोरा थे वो भी क्या हुए, इसमें शिरकत की, जिसमें नून मीम राशिद, मीरा जी और सलाहुद्दीन, मौलाना सलाहुद्दीन और कय्यूम नज़र ने शिरकत की थी। अगला सवाल, तीसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, आंसर 2 हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पर भी देख सकते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ ने किस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी? तो याद रख लीजिएगा शिरकत की थी उन्होंने तीसरी कॉन्फ्रेंस में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला सवाल, हार्डिंग लाइब्रेरी हॉल में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तीसरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस कॉन्फ्रेंस में दूसरी जंग अजीम के मुतालिक पॉलिसी बनी? जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो है 1939 से लेके 1944 और ये ख़त्म हुआ था जब अमेरिका ने जो है वो परमाणु बम गिराया था। किस पर? जापान पे। जो पहला बम गिराया उसको जो है वो बोला गया लिटिल मैन,
लिटिल मैन, जो कब गिरा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। और दूसरा फैट मैन, जो गिरा 9 अगस्त को नागासाकी पे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वो पॉलिसी बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी तीसरी में, यानी कि 1942 दिल्ली में। अगला सवाल, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कितने दिन चली? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 5 दिन चली चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में हिंदी इजलास की सदारत किसने की? क्योंकि ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अलग अलग सिन्फ की जो है वो अलग अलग सदारत की या अलग अलग इजलास हुए, इसीलिए 5 दिन चली। तो हिंदी इजलास की जो सदारत का जिम्मा दिया गया वो दिया गया डॉक्टर ताराचंद को। अगला सवाल, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शायरी इजलास की सदारत किसने की? तो शायरी में अगर बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिराक गोरखपुरी ने। अगला सवाल, चौथी खुल हिंद कॉन्फ्रेंस में तनकीद इजलास की सदारत किसने की? तो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि काजी एहतसाम हुसैन है ऑप्शन 3 चौथी। क्वेश्चन नंबर 33, फहाशी के खिलाफ किसने करारदा पेश किया था तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर अब्दुल अलीम इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, तकसीम हिंद के बाद पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? 1947 में हमारा बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन गए, तो उसके बाद कहाँ हुई? तो याद रख लीजिएगा, पहली 1936 में होती है और आज़ादी के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है वो 1947 में होती है। तो पहली भी लखनऊ में होती है और आज़ादी के बाद वाली भी जो है वो लखनऊ में होती है, यानी कि पहली और पांचवी लखनऊ में है ऑप्शन ए। अगला सवाल, गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई या कब कॉन्फ्रेंस हुई? तो पांचवी कॉन्फ्रेंस हुई ऑप्शन 2 हो जाएगा 1947 में। अगला सवाल, पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी, जो लखनऊ में हुई थी। अगला सवाल, पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कितने दिन चली? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 3 दिन तक चली। आगे बढ़ते हैं। छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो ये आज़ादी के बाद दूसरी थी, ऑप्शन हो जाएगा 3, 1949 में। आगे बढ़ते हैं। छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो छठी याद रख लीजिएगा ऑप्शन ए हुई, यानी कि बम्बई में। और इसी छठी वाली कॉन्फ्रेंस में ही मैनिफेस्टो को क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। जो 1935 में बना था उसी के बाद जो है वो इसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया। आगे बढ़ते हैं। छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि राम बिलास शर्मा ने जो है वो छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अगला सवाल, नया अदब किधर जा रहा है, ये मजमून किसका है जो तरक्की पसंद तहरीक की मुखालफत में लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जाफ़र अली खां असर इनका पूरा नाम है। अगला सवाल, अदब सुन्नत अल्लाह नहीं है कि इसमें तब्दीली नामुमकिन हो, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है कि अदब सुन्नत अल्लाह नहीं है कि इसमें तब्दील नामुमकिन हो। आगे बढ़ते हैं। किस नोवेल निगार ने, क्वेश्चन नंबर 43, किस नोवेल निगार ने तरक्की पसंद तहरीक के असरात कबूल किए और टेढ़ी लकीर जैसा नोवेल लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्मुक चुगताई। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी में तरक्की पसंद नज़रियात को किस तरह पेश किया? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्लासिकी गज़ल की रिवायत को समाजी और सियासी मसाइल से अहम करके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को मजमूई तौर पर क्या फ़ायदा पहुँचाया? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसने अदब को ज़िंदगी से करीब किया और समाजी शऊर बेदार किया। इसीलिए तरक्की पसंद तहरीक का नारा है, आप लोग जानते हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक का क्या नारा है वो आप लोग मुझे होमवर्क के तौर पे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे और इसका सही जवाब देंगे कि तरक्की पसंद तहरीक का नारा क्या है। और लगे हाथ अगर
सोने पे सुहागा हो, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के नारा भी जो है वो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, तरक्की पसंद की अंजुमन, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, को हिंदुस्तान में कब गैर कानूनी करार दिया गया? मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वक्तों में पाबंदियाँ लगी। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 3, 1948। हालांकि ये लगनी शुरू हुई थी लेकिन बाद में जाके हट गई और 1956 में क्या हो गई, अपने आप को इख्तिताम को पहुंच गई। अगला सवाल, तरक्की पसंदों ने तरक्की का मफहूम क्या लिया? क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 2, यानी कि समाजी, माशी और सियासी शऊर बेदारी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, किस नक्काद ने तरक्की पसंद तहरीक के बारे में कहा है कि ये अदब बराए ज़िंदगी नहीं बल्कि अदब बराए अदब है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद हसन अस्करी। आगे बढ़ते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक में एक बड़ा फ़र्क था। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका दुरुस्त आंसर है। और आज के हमारे सवाल का या आज के हमारे सेशन का बिल्कुल आखिरी सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के नुमाया मुसन्निफ़ीन में से एक जो बाद में इससे अलग हो गए और जदीदियत की तरफ माइल हुए, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अहमद अली। तो आज के सवाल थे 50। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को जो हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है। तरक्की पसंद तहरीक हमारा जो है वो सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से जो है वो कितना स्कोर आया, ताकि हमें भी अच्छा लगे। अगर आप लोग रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रिवीजन बैच चल रहा है, आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है वो उड़ान टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो परचेस कर सकते हैं, जिसकी कीमत महज 199 है। नंबर यही है 9045220432। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।